Good morning students, I welcome you all in the next session of our online class and आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ रिगार्डिंग हार्मोन्स। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का चैप्टर हमने उठाया हुआ है बायोलॉजी में और हम आज हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कई बार आपने नाम सुना होगा हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स का आपने 9th क्लास से ही इसके बारे में पढ़ना शुरू किया होगा। नाउ बात यह है कि हार्मोन्स क्या है, व्हाट आर हार्मोन्स एक्चुअली, व्हाट डू हार्मोन्स डिनोट। सो हार्मोन्स एक्चुअली हार्मोन्स आर एक्चुअली वी कैन से दे आर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे आर द मैसेंजर molecules. They are messenger molecules. So they are a type of messenger molecules. That means they are giving message, and with that they bring control and coordination. Now this messenger molecule is needed for bringing control and coordination. अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम इज there only which is giving us control and coordination. So in hormones की ज़रूरत क्यों पड़ी, why we needed hormones for that, ठीक है। तो as you all know that हमने अभी तक था ये पढ़ा कि हार्मोन जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये किसके लिए था, दिस वाज फॉर नर्वस सिस्टम, इसके लिए जिम्मेदार था। नाउ हार्मोन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हार्मोन्स हम पढ़ने जा रहे हैं दे हैव वाइडर रीच देन दैट ऑफ नर्वस सिस्टम। इनकी जो रीच है, जो इनकी पहुंच है वो ज़्यादा है किससे, नर्वस सिस्टम से। जहाँ तक नर्वस सिस्टम की रीच नहीं होती वहाँ पर ये हार्मोन्स अपना मैसेज पहुँचा देते हैं। सो दैट्स वाई दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर नर्वस सिस्टम, इनफैक्ट इन अवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक नर्वस सिस्टम की रीच ना हो वहाँ पर हार्मोन्स पहुँच जाते हैं। सो अगर इसको हम डिस्क्राइब करें दैट हार्मोन्स कैन हैव और वी कैन से दे कैन रीच ऑल सेल्स, और नर्वस सिस्टम उतने सेल्स तक पहुंच नहीं पाता, तभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफेक्ट बेटर करने के लिए वी हैव हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप चल रहे हैं सड़क पे, यू आर सर्फिंग योर फोन, आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं और अचानक आपने देखा कि आप पर एक छिपकली ने अटैक कर दिया, ठीक। तो जो ही छिपकली ने आप पे अटैक किया, आपकी नज़र छिपकली पे गई और रिफ्लेक्स एक्शन तभी आपकी बॉडी में एक्ट हुआ और आपने क्या किया, आपने अपना सिर झुकाया, यू डॉज्ड योर हेड एंड ये जो छिपकली है इट बाउंस्ड ओवर योर हेड और आपने अपने आप को बचा लिया और ये पीछे गिर गई। देखिए ये सब रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हुआ जो अभी तक ये प्रोसेस हो रहा है। नाउ अब छिपकली का इरादा आपको हार्म करने का है, अभी तक खतरा टला नहीं है। नाउ द छिपकली इज स्टिल स्टेयरिंग एट यू और आप की बॉडी जो है वो अब रेस्पॉन्ड करने जा रही है। ना यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो पहला वाला मसला था, जो आपने रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए अपने आप छिपकली को डॉज किया, अपने सर के ऊपर से बचा लिया अपने आप को, अब जो सेकंड पोजीशन है जिसमें आपकी बॉडी अब प्रिपेयर होने जा रही है ईदर टू रन और टू फाइट विद दैट लिजर्ड। नाउ दिस ऑल एक्टिविटी, ये सारी जो एक्टिविटी अब होने वाली है ना, यहाँ पर हार्मोन्स का काम होने वाला है, ठीक है। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी जो रिफ्लेक्स एक्शन आपने दिया उस वक्त ऐसा हो रहा था कि मतलब आपने बस अपना सिर नीचे किया, ठीक। अब यहाँ पर आपको भागना पड़ सकता है या छिपकली को आपको लात से हटाना पड़ सकता है। तो इसके लिए फॉर दैट यू नीड लॉट ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स का यहाँ पर काम होने, मसल सेल्स का काम होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके लिए हार्मोन्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये तभी हो पाएगा जब हार्मोन्स का सिक्रीशन, हार्मोनल सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होगा। देखिए अब होगा क्या, सबसे पहले जब छिपकली को आपने देखा ना, सबसे पहले हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ों का सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा जिससे हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर होगी। जैसे किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हैं,
तो यहाँ पर एक ग्लैंड हार्मोन सिस्टम यहाँ पर हम कह सकते हैं एड्रेनलिन यहाँ पर सिक्रीट होता है इनफैक्ट। तो वो उसका सिक्रीशन होगा और वो सिक्रीशन कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जाएगा किसमें, ब्लड में। ठीक, तो जब ये सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जाता है, ठीक है, व्हेन दिस सिक्रीशन डायरेक्टली एंटर्स इन द ब्लड, और ब्लड तो हमारी बॉडी में हर जगह सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस हार्मोनल सिस्टम व्हेन सिक्रीट्स दिस हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन, जब ब्लड में जाता है एंड इट गेट्स सर्कुलेटेड इन ऑल ओवर बॉडी, तो इसका मतलब हमारी बॉडी, इसने मैसेज पहुंचाया हमारी बॉडी के हर एक सेल में। तो हर एक सेल इस पर रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, नॉट एवरी सेल विल रेस्पॉन्ड फॉर इट। वही सेल रेस्पॉन्ड करेगी जिसमें एक स्पेशल टाइप का फीचर होगा, और वी कैन से सेल जो रेस्पॉन्ड इस मैसेज को करेगी उसको हम रिसेप्टर बोलेंगे। उस सेल्स में रिसेप्टर होने चाहिए, तभी जाके वो सेल इसको रेस्पॉन्ड, इस मैसेज को रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो अब इसको ऐसा मान के चलिए कि टीवी का जो टाटा स्काई सिग्नल अगर किसी का चल रहा है, तो टाटा स्काई के जो सिग्नल्स हैं वो टाटा स्काई का डिश ही रिसीव करेगा ना। तो हमारी सेल्स में वही सेल्स इस मैसेज को अनलॉक कर सकती हैं जिनके पास रिसेप्टर होंगे। सेल्स विद रिसेप्टर ओनली कैन डीकोड द मैसेज। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन सेल्स में रिसेप्टर होगा वही इस मैसेज पर रेस्पॉन्ड कर सकती हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला कि ये अब सेल्स कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। सबसे पहले हार्ट में, जब ये मैसेज हार्ट ने अनलॉक किया, हार्ट की सेल्स ने अनलॉक किया, तो उस टाइम क्या होगा, ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो आपकी लंग्स के साथ सेल्स एसोसिएटेड हैं वो भी इस पे रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएंगी, और आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देंगे। और तीसरी बात, आपकी जो मसल सेल्स हैं वो भी एकदम स्टिफ हो जाएंगी, तो ताकि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो इस सिचुएशन के लिए। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अनलॉक हार्मोन की सिक्रीशन एक जगह पे हुई और इफेक्ट अलग अलग पार्ट पे हुआ, आपकी टांगों पे, आपके ब्लड पे, आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे। ठीक है, नाउ यू आर फुल्ली प्रिपेयर टू टैकल द सिचुएशन, दैट इज either you can run from that very situation or you can kick that very lizard। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म तभी हुआ जब आपकी बॉडी में हार्मोनल सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हुआ। नर्वस सिस्टम ने क्या किया, उसने बस रिफ्लेक्स एक्शन आपका दिया, बट इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए आपका हार्मोनल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। सो दिस कंडीशन कैन बी ओवरकम व्हेन देयर इज हार्मोनल सिस्टम एक्टिव इन अवर बॉडी। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हार्मोन्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तभी हो पाता है जब हमारे पास नर्वस सिस्टम के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम भी एक्टिवेट हो। नाउ द थिंग which I want to make you understand is that there is a difference between hormonal system, जो हमने देखा अभी, जो हार्मोन्स अभी सिक्रीट हुए, और नर्वस सिस्टम में। उस डिफरेंस को भी हम अभी स्टडी कर, in fact we will make a chart to difference between hormonal system and nervous system। so ये जो मसल्स एक्टिवेट हुई, ये जो मेरा हार्ट का सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ने लगा, जो मेरी कंडीशन यहाँ पे एकदम रिएक्ट करने के लिए जो पूरी कंडीशन यहाँ तैयार हुई, दिस इज बाय हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, नाउ अगर मुझे यहाँ पर डिफरेंस बताना हो, difference regarding the nervous system and what we can say that hormonal system, we can see that the nervous system जो है उसकी जो रीच है वो उतनी नहीं होती है। ठीक है, जो रीच नर्वस सिस्टम की है वो एज कम्पेयर टू द हार्मोनल सिस्टम इज लिमिटेड, बिकॉज नर्वस सिस्टम का जो पूरा नेटवर्क है इट्स बाय नर्व्स, बट ब्लड की सर्कुलेशन जो है इट इज ऑल अराउंड द बॉडी। ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो आपकी बॉडी में हर जगह होती है। ठीक है, जैसे ब्लड अभी मैंने बताया, हार्मोनल ब्लड में गया एंड इट रीचेड ऑल टू द ऑल सेल्स। हालांकि एक्टिवेशन जो है इसको रिसीव करने के लिए या इस पे एक्ट करने के लिए इसको कुछ सेल्स जिनमें रिसेप्टर है वही इसको डिकोड कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंस बताऊं नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का, सबसे पहला डिफरेंस ये कि नर्वस सिस्टम की लिमिटेड रीच है और हार्मोनल सिस्टम की जो रीच है वो ज़्यादा है। दे हैव मच एक्सटेंडेड रीच देन दैट ऑफ द नर्वस सिस्टम।
ठीक है, ब्लड में जाते हैं हार्मोन्स और उसके बाद जो सेल्स हैं हर एक सेल की ओर जाता है और जिन सेल्स में रिसेप्टर्स हैं वही इसको रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट मीन्स दे रीच ऑल टू द ऑल सेल्स इन अवर बॉडी. ठीक. Now moving to the next difference between nervous system and hormonal system is that in nervous system nerves are used. ठीक है, तो nervous system में nerves यूज होती हैं, but in hormonal system this well this is the beauty of online class. कभी भी आपको कॉल आ सकता है. You can hear cooking sounds, you can hear each and everything in this perspective. ठीक है, so never mind. In hormonal system we can have ब्लड, और इस ब्लड में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं यही मैसेज जो है वो चारों ओर पहुंचा देते हैं. ठीक है, और नर्वस सिस्टम इज़ वेरी मच फास्ट. दिस सिस्टम ऑपरेट्स रैपिडली. ठीक है, काफ़ी तेज़ी से ये सिस्टम एक्ट होता है. और जो हार्मोनल सिस्टम है इट्स ए बिट स्लो. इनफैक्ट इट्स क्वाइट स्लो देन दैट ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ब्लड में जाते हैं, ब्लड में जाके सेल्स में जाते हैं, सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, उसके बाद एक्शन होती है. तो इट इज़ स्लो देन दैट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, और जो अगला इसमें है कि इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जो है वो सिग्नल्स जाते हैं. बट इन केस ऑफ हार्मोनल सिस्टम इट जो ये हमारा सिग्नल है ये मैसेंजर मॉलिक्यूल्स ये केमिकल्स के थ्रू सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी में. सो होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है. ऑल्दो दिस वाज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट हार्मोन्स का जो फंक्शन है, हाउ डू दे सिक्रीट इन द ब्लड एंड हाउ डू दे ऑपरेट, एंड हार्मोन्स किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यू कैन से दैट आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वक्त के साथ साथ ये हार्मोन्स की ही वजह से आते हैं. योर ग्रोथ, योर change in sound, hormones in fact are responsible for your sexual activities also. So ये सब चीज़ें हार्मोन्स से रिलेटेड एंड these are very essential for our life process. Hope आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हो गया होगा. If there is any doubt regarding this, you can ask me. I will try to answer your questions through WhatsApp. Till then, thank you very much and goodbye.